डाले थे एक बायोलॉजी का पहला क्लास लाइफ प्रोसेस। बहुत सारे बच्चों का ये अब शिकायत कहिए या मांग कहिए जो भी कहिए, कहना था कि हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं, है ना। हिंदी नहीं, हम हिंदी थोड़ा कम आता है, थोड़ा वीक है हमारा। बहुत सारे बच्चों का ये था कि हमारे बायोलॉजी से ज़्यादा हिंदी मतलब इंग्लिश अगर पढ़ाएं, स्पोकन हो या फिर सिलेबस का हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत सारे बच्चों का मांग था, तो अब आज इंग्लिश स्पीकिंग का ही क्लास आज लेकर आए हैं। बहुत सारे बच्चों के आप लोगों के मांग पर ही इस चीज़ को शुरू किए हैं। आज से आप लोग हम इंग्लिश स्पीकिंग, फिर बाद में उसके बाद सिलेबस का भी, जो आप लोग का 9, 10, 11, 12 का जो सिलेबस है, बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, जो सिलेबस में जो बुक्स आती हैं उसको भी लेकर चलेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा स्पीकिंग का और थोड़ा उसके मतलब ग्रामर का भी नॉलेज होना जरूरी है, ताकि आप लोग मतलब बुक्स भी पढ़ें तो उसको भी आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो उसी एक क्लास आज करेंगे, स्टार्ट करेंगे थोड़ा मतलब एकदम बेसिक से, मतलब जिसको कुछ नहीं आता, ABCD भी नहीं आता है, अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे। कितने होते हैं, जैसे इंग्लिश में ABCD EFG 26 होते हैं टोटल अल्फ़ाबेट, तो उस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, वो भी 2 प्रकार के होते हैं। 26 अल्फ़ाबेट भी 2 प्रकार के होते हैं। आप कहेंगे भाई 26 होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, तो कैसे होता है? एक होता है कैपिटल और एक होता है स्मॉल। अल्फ़ाबेट 26 हो गए, ठीक है। ये 2 पार्ट में डिवाइड नहीं होते, डिवाइड करेंगे तो इसमें से काटना पड़ेगा। ये कटता नहीं है, यही 26 हैं, इनको 2 तरीके से लिखा जाता है। एक होता है कैपिटल, इसको कहते हैं कैपिटल, और एक होता है स्मॉल। स्मॉल कहिए या फिर आप इसको कर्सिव भी कह सकते हैं। कर्सिव, है ना। कर्सिव जिसको लिखते समय पेन उठाना नहीं होता है, पूरा वर्ड एक ही बार में बिना पेन उठाए लिख दिया जाता है। कैपिटल ऐसे आप लिख सकते हैं ABCD ऐसे, या फिर कोई और वर्ड भी लिखते हैं जैसे डॉग हो गया, है ना। तो डॉग लिखने के लिए हमने पहले D लिखा, फिर O लिखा, फिर G लिखा, पेन को हमको उठाना पड़ा। लेकिन कर्सिव में क्या होता है, कर्सिव में पेन को उठाया नहीं जाता है, डायरेक्ट लिखा जाएगा। अब जैसे अब आपको हम लिख के दिखाते हैं डॉग, तो अगर डॉग लिखेंगे DOG, हमने कलम को उठाया नहीं, ठीक है, DOG डॉग डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। तो ये होता है कर्सिव। कर्सिव कहिए या फिर आप लोग के जनरल लैंग्वेज में स्मॉल लेटर कहते हैं, और इसको कैपिटल लेटर कहते हैं। लेटर लगाते हैं, ठीक है। स्मॉल लेटर, कर्सिव लेटर या फिर कैपिटल लेटर, दोनों, ठीक है। इसमें आपको पेन उठाना पड़ता है, इसमें बिना पेन उठाए लिखा जाता है, ठीक है। जब आप कभी भी कोई भी पैराग्राफ लिखते हैं कर्सिव राइटिंग में, तो उसमें एक वर्ड पूरा लिखने पर पेन उठाना नहीं है, वो वर्ड कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद कलम उठा के फिर दूसरा वर्ड आप लिखेंगे। अब आप मतलब हमारा अब इंग्लिश स्पीकिंग का कहिए या फिर ग्रामर का कहिए, दोनों साथ में लेके चलेंगे। कोई मतलब पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको कुछ बताते हैं। अब कहेंगे कि पहला क्लास तो हम किए हैं शर्मा सर का, क्लास में सीखे क्या, इतना तो सबको आता है, सबको पता है कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, ठीक है। अब आप सबसे पहले इंग्लिश का क्लास करने से पहले सबसे पहले ये तो सबको आता है, ABCD लिख देंगे। कर्सिव में कैसे लिखते हैं, ये कर्सिव में कैसे ABCD लिखते हैं, ये सबसे पहले जानना है। सब बच्चे लोगों को बहुत ज़्यादा बेसिक से उठा रहे हैं। सबको आता है ABCD लिखना, लेकिन कर्सिव में एक्चुअली में कैसे लिखते हैं वो आज आपको बताते हैं। जैसे अगर A लिखना हुआ कैपिटल में तो A ऐसे लिख देंगे, कर्सिव में ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये कैपिटल में हो गया, A ऐसे लिखेंगे स्मॉल में, यहाँ B ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ B ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से लिखते हैं, इसको B ऐसे लिखेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। लेकिन अब इसको साथ में कैसे, मैं पहले बताया कि कर्सिव राइटिंग जो है वो साथ बिना पेन उठाए लिखा जाता है। ये तो बिना पेन, इसको पेन उठा के लिखे तो ये समझ में आता है, ये बिना पेन उठाए लिखना है। इसको कैसे लिखेंगे, अब एक लिख कर बताते हैं, पूरा A से लेकर Z तक जो 26 अल्फ़ाबेट है पूरा लिख के बताते हैं कि कैसे लिखेंगे बिना कलम उठाए। अब देखिए बिना कलम उठाए हम आपको लिख रहे हैं, ठीक है। ABCDEFGHIJKLMNOPQQRSTUVWXYZ, ठीक है। ये हमने लिख दिया बिना कलम उठाए, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 26 अल्फ़ाबेट बिना कलम उठाए लिख दिए, ठीक है। ये हुआ कर्सिव हैंड राइटिंग, कर्सिव राइटिंग बिना कलम उठाए A से लेकर
जेड तक लिख दिए। अब इसी को मिलाकर जब अब इसके बाद कोई और भी वर्ड लिखेंगे ना, कोई और भी वर्ड लिखेंगे ना, तो बिना कलम उठाए लिखेंगे, क्योंकि ए से लेकर जेड तक हमको पता है कि कौन किससे कैसे जुड़ता है। इससे हमको क्या पता चलता है कौन किससे कैसे जुड़ता है। जैसे अगर ए के बाद हमको बी लिखना है तो ए यहाँ तक आएगा, देखिए ए अगर यहाँ तक आएगा तो बी उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से उठेगा, है ना। ये जो मैंने लिखा है ABCD E पूरे जेड तक, इसमें हम ये भी बताने की कोशिश किए हैं कि कौन सा कहाँ खत्म होगा तो कौन कहाँ से उठेगा, ठीक है। अगर हम प्रकाश सर का नाम लिखते हैं, है ना, प्रकाश सर का नाम कैसे लिखेंगे, कर्सिव हैंडराइटिंग में देखते हैं, कर्सिव हैंडराइटिंग में प्रकाश। अब देखिए यहाँ से आप खुद ही उठाइए, पी कहाँ है, यहाँ पी है यहाँ, तो यहाँ से उठाएंगे, ओ खत्म हो गया यहाँ पे, ओ यहाँ खत्म हो गया, अब पी यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से, तो पी, ठीक है, ये नीचे गया, पी ऐसे है, प्रकाश लिखना है। अब आर कहाँ पे है, आर यहाँ ऊपर से उठता है, यहाँ से ऊपर से उठाएंगे, ऐसे लिखे प्र। अब ए कहाँ से आएगा, ए ऐसे आएगा प्र। अब काश कहाँ से आएगा, के यहाँ से, ये नीचे जाएगा प्रकाश, ए फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ एस आएगा, फिर यहाँ एच आएगा। ये मैंने लिखा प्रकाश, है ना, प्रकाश सर का नाम लिखा, प्रकाश लिखा, तो ये जो प्रकाश आया ये पूरा आप देखिए मैंने बिना कलम उठाए ये नाम लिखा है, एक वर्ड लिखा है ना। ये तो अल्फ़ाबेट हो गया, मैंने एक वर्ड लिखा है प्रकाश, तो ये बिना कलम उठाए मैंने लिखा है। ये पूरा कर्सिव हैंडराइटिंग हुआ, ये इंग्लिश हुआ, है ना, ये इंग्लिश हुआ। तो इसी का वैल्यू ज़्यादा होता है। ABCD तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, जो नर्सरी क्लास में बच्चे जाते हैं ना, उनको भी ABCD EFG ये सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन ये कर्सिव हैंडराइटिंग लिखने का सही तरीका है बिना कलम उठाए, जो जहाँ से उठेगा वो वहीं ख़त्म होगा और तब वो कंप्लीट कर्सिव हैंडराइटिंग कहलाएगा। अब आप जाइए, पहले तो क्या होता था कि हम लोग लिखते थे, चिट्ठी लिखते थे, है ना, एप्लीकेशन लिखते थे। अब वो सब चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, सब कुछ क्या हुआ, डिजिटल हो गया। किसी को कोई आपको बोले कि एक एप्लीकेशन लिखो तो आप पेज पे लिख के देंगे, है ना। अगर ईमेल करने को कहा जाए तो आप पेज पे लिख के देंगे, बिल्कुल पेज पे लिख के तो नहीं देंगे, आप टाइपिंग करेंगे, है ना। टाइपिंग करेंगे तो उसमें भी कर्सिव आता है। चलिए छोटी टाइपिंग का बाद में देखेंगे, वो तो बहुत बड़ी बात होगी। अब तो पहले तो अपने को बुक में लिखना सीखना है ना। तो प्रकाश मैंने जो नाम लिखा ये बिना कलम उठाए लिखा, ये कर्सिव हैंडराइटिंग है। और इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है। पहले इंग्लिश स्पीकिंग या ग्रामर सीखने से पहले आपको अल्फ़ाबेट हम सिखाएं कि कैसे अल्फ़ाबेट को लिखना है। बिना अल्फ़ाबेट जाने आप ना ग्रामर सीख सकते हैं, ना इंग्लिश लिखना सीख सकते हैं, ठीक है। बोलना तो दूर की बात है बहुत लोग तो इंग्लिश थोड़ा मोड़ा समझ भी जाते हैं, जब बोलने की बात आती है तो हकलाने लगते हैं। दूसरा कोई इंग्लिश बोले आप कुछ ना कुछ समझ जाएंगे, लेकिन जब आएगा आप खुद बोलें तो वो आपको समझ नहीं आएगा, है ना। तो ये हो गया पूरा, ठीक है। आज का सेशन बस यही है कि आपको इंग्लिश लिखना जानना। अभी अल्फ़ाबेट पे ही टिके हुए हैं हम, अभी अल्फ़ाबेट को ही बता रहे हैं। अब आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा भारी है इंग्लिश, मेरे को तो बड़ा आसान लगता है, मेरे को हिंदी बड़ा भारी लगता है। उसमें होता है टोटल 52, आप इसमें 26 ही होते हैं, उसमें 52 वर्ण होते हैं, वर्ण कहते हैं जिसको, शायद वर्ण हमको तो ज़्यादा मतलब पता है नहीं, उसमें 52 होते हैं। मेरे को 52 ज़्यादा भारी लगा, मैंने सोचा इंग्लिश ही पढ़ते हैं हिंदी कौन पढ़ेगा, हिंदी बहुत मुश्किल है, फिर भी बोलते रहते हैं तो आता है हिंदी ठीक है। अब आपके सामने क्या है कि कर्सिव हम लिखते हैं, कर्सिव लिख रहे हैं, कैपिटल का ज़्यादा उतना तो है नहीं। अब जानिए कि इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, कोई भी वर्ड लिखते हैं, कोई वर्ड लिखते हैं तो उसमें का जो पहला जो वर्ड, पहला अल्फ़ाबेट जो होता है किसी भी वर्ड का, पहला अल्फ़ाबेट जो होता है वो कैपिटल होता है ना। अब ये जानिए कि ये तो मैंने लिखा जो यहाँ से ए से लेके जेड तक जो लिखा था वो लिखा था क्या, सब स्मॉल लेटर में लिखा था, इसी में लिखा था, स्मॉल लेटर में लिखे थे। अगर वही चीज़ हम बोले कि कर्सिव में और कैपिटल लिखना है, कैपिटल डाल के लिखना है, कर्सिव में कैपिटल कैसे लिखेंगे। ये कर्सिव में सिर्फ ये तो स्मॉल है, कर्सिव में भी स्मॉल और कैपिटल आता है, कर्सिव में भी स्मॉल और कैपिटल आता है, कैपिटल स्मॉल इसमें भी आता है। जो मैंने लिखा था यहाँ ए से लेकर जेड तक वो इसको लिखा था, स्मॉल वाले को लिखा था, स्मॉल वाले को लिखा था। कैपिटल कर्सिव में कैपिटल कैसे लिखेंगे ये मैंने नहीं बताया, उसमें सारे स्मॉल थे, कैपिटल था ही नहीं। वो भी बताते हैं, है ना, वो भी बताते हैं कि कैसे कैपिटल लिखेंगे। अगर हमको कहीं पता चले कर्सिव में भाई कोई लिखना है, लेकिन मैंने तो अभी बोला कि पहला वर्ड जो होगा, पहला मतलब जो वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कर्सिव में होगा। तो भाई जब कोई वर्ड लिखना है, आप बोले कि अगर डॉग लिखना है तो सर तो भाई ऐसे तो लिखेंगे, आप तो यही बताए हुए हैं, डी तो आप ऐसे ही बताए हुए हैं, तो ठीक तो है ये कि डॉग है, लेकिन पहला वर्ड तो आप ये भी बोले कि पहला अल्फ़ाबेट तो है कैपिटल होगा, लेकिन ये तो हो गया स्मॉल, तब तो ये रॉन्ग हो गया, है ना।
तो ये डी को कैपिटल में कैसे लिखेंगे, ये कर्सिव में डी को कैपिटल कैसे लिखेंगे, है ना। तो इसका भी एक कैपिटल लेटर आता है ना, कैपिटल अल्फ़ाबेट होता है। कर्सिव में भी कैपिटल अल्फ़ाबेट होता है, उसको जानिए। देखिए अब यहाँ से वहाँ तक लिखूँ। अब मैंने बताया कि कैपिटल अगर लिखेंगे तो उसको कलम उठा के लिखना पड़ता है ना। उसको डायरेक्ट ऐसे जैसे मैंने स्मॉल में कर्सिव में बिना पेन उठाया ऐसे लिख दिया, उसको वैसे नहीं लिख सकते, उसको में तो कलम उठाना पड़ता है ना। ऐसा लिखते समय चाहें तो उसको भी एकदम बिना कलम उठाए लिख सकते हैं, लेकिन उतना रॉकेट साइंस अपने को जानने की ज़रूरत नहीं है। अपने को तो इंग्लिश जानना है, स्पीकिंग करना है और थोड़ा ग्रामर जानना है। कौन सा अपने को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, है ना। तो वो देखते हैं। देखिए ये हो गया, ये ए हुआ, ये कर्सिव का कैपिटल ए हुआ, है ना। ये देखिए ये फिर यहाँ से जाएगा, है ना, यहाँ से भी जा सकता है इतना जो। ये हुआ कैपिटल का, कर्सिव कैपिटल का बी। सी सेम टू सेम होता है, सी सेम टू सेम होता है, जैसा स्मॉल में होता है ना वैसे ही सी होता है, ठीक है। ए बी सी, ये कैपिटल का कर्सिव आपको दिख रहे हैं। अगर अब ऐसे ही आता है डी, ऐसे जाता है, ठीक है। ये हो गया कैपिटल का। अब मैंने वर्ड यहाँ लिखा था डॉग, डॉग जैसा पहले मैंने बताया हुआ, जैसा मैंने पहले यहाँ बताया हुआ था डॉग। ये तो स्मॉल का पहले पढ़ाए थे तो डॉग लिख दिए, है ना। अब बात हुई कि भाई कैसे देखे, मतलब इसको लिखेंगे कि कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटल, फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है। अब इसको कैपिटल से लिखना है तो इसको कैसे लिखेंगे डॉग को। अब मैंने आपको बताया कि डी कैपिटल का कर्सिव का कैपिटल डी ऐसे लिखा जाता है। अब इसको डॉग को कैसे लिखेंगे, हमको तो पता चल गया कि ऐसा होता है। अब इस डॉग, अब इस डी को यूज़ करके, जैसा कि पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, इस कैपिटल कर्सिव डी को यहाँ रख के क्या आप डॉग लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमको पता है कि कैसे डी लिखते हैं कैपिटल में, ठीक है। अब इसी से मैं डी लिख रहा हूँ, ठीक है, यहीं लिख रहा हूँ, यहीं लिख रहा हूँ। अब ये डी ऐसे जाएगा और ओ जी बनेगा, ये हो गया, ये हो गया। अब कोई सेंटेंस में या कोई वर्ड में अगर पहले ही डी मतलब डी से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसका फर्स्ट लेटर फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। और अगर कैपिटल होगा तो हमको पता है कैपिटल में कर्सिव में कैपिटल डी ऐसे लिखा जाता है, तो हम इसको नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे, क्योंकि पहला वर्ड है तो उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। अब डॉग ऐसे लिखाएगा, ना कि ऐसे, है ना। अब ऐसे डॉग लिखाएगा। अब बात को आप समझिए, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सर कहाँ हम ये वाला डी यूज़ करेंगे, कहाँ ये वाला डी यूज़ करेंगे। पहला लेटर हुआ तो डॉग ऐसे लिखाएगा। अगर बीच में कहीं यूज़ कर रहे हैं, सेंटेंस के बीच में कहीं यूज़ कर रहे हैं डॉग को, तो ऐसे लिखाएगा, ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं है कोई, कहाँ कैसे डी लिखेंगे, कहाँ पे अल्फ़ाबेट को स्मॉल करेंगे, कहाँ पे कैपिटल करेंगे, यहाँ कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। मैंने बता दिया। अगर सेंटेंस के वर्ड के बीच में कहीं कोई वर्ड आ रहा है, अल्फ़ाबेट आ रहा है, जैसे यहाँ मैंने स्मॉल ही रखा, यहाँ भी स्मॉल ही रखा, यहाँ भी स्मॉल रखा, यहाँ भी स्मॉल रखा, लेकिन पहला अल्फ़ाबेट यहाँ मैंने कैपिटल रखा, यहाँ स्मॉल रखा, क्योंकि पहला अल्फ़ाबेट तो यहाँ अगर सिंपल वर्ड है तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होने का, और बाद में होगा वर्ड के एक अल्फ़ाबेट के बाद होगा, एक वर्ड अल्फ़ाबेट के बाद होगा तो स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इस पे ये स्मॉल रह गया, ये बिग हो गया। अब एक आपको वो ये तो पूरा आपको बताएंगे, ये आपको पूरा अल्फ़ाबेट बताएंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है ना, कैसे ये पूरा अल्फ़ाबेट कैसा देखिए वो होता है ना। ये पूरा मैं लिख के दूंगा आपको। स्मॉल वाला मैंने आपको लिख के दिया, आप उसको देखेंगे, पढ़ेंगे, और कैपिटल वाला भी पूरा हम लिख के देंगे जेड तक, उसको भी आप जानेंगे, ठीक है। अभी इसको मिटा देते हैं। मैंने तो बस वो बता रहे हैं कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस आपके सामने लिखते हैं, एक सेंटेंस आपके सामने लिखते हैं। डॉग इज़ रनिंग, ठीक है। डॉग इज़ रनिंग, डॉग इज़ रनिंग का मतलब हुआ कि कुत्ता भाग रहा है, ठीक है, कुत्ता भाग रहा है। डॉग इज़ रनिंग। अब डॉग इज़ रनिंग लिखेंगे तो उसमें कौन सा डी यूज़ करेंगे, डॉग इज़ रनिंग में कौन सा डी यूज़ करेंगे। देखिए जो हमारा जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है उसमें पहला ही वर्ड डॉग है ना, पहला ही वर्ड डॉग है, और पहला वर्ड डॉग है तो उसका पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो होगा कैपिटल, तो कौन सा डॉग यूज़ करेंगे, ये वाला डॉग यूज़ करेंगे कि ये वाला डॉग यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है, पहले भी बताया मैंने, पहले वर्ड का पहला ही लेटर कैपिटल होगा, और हमारा इस सेंटेंस में डॉग इज़ रनिंग में पहला वर्ड ही डॉग है और उसका कैपिटल फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इज़ रनिंग, है ना बेटा।
ये फुल स्टॉप, डॉग इज़ रनिंग, ठीक है। इसमें हमने पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल कर दिया क्योंकि इसके पहले कुछ नहीं है। फिर उसके बाद तो इज़, इसके बाद का आई है, इसको हम कैपिटल नहीं करेंगे, इज़ आई स्मॉल होगा। रनिंग का इसके बाद, इसके पहले तो ये आ चुका है, इसके पहले कुछ ना कुछ है तो उसको आर स्मॉल ही रहेगा। इज़ रनिंग ऐसे हो गया, है ना, ऐसे हो गया, ये कंप्लीट वर्ड हो गया। अब इसमें हम डी, ये वाला नहीं, ये वाला यूज़ किया कि पहले है ये, ठीक है। अगर हम इसके पहले कुछ लगा दें, अगर डॉग किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, अगर डॉग ये जो है किसी सेंटेंस के बीच में आ जाए, ठीक है, जैसे एक वर्ड लिखते हैं ठीक है, कैट इज अफ्रेड ऑफ डॉग। इस सेंटेंस का मतलब होता है बिल्ली कुत्ते से डरती है, ठीक है। यहाँ फुल स्टॉप, यहाँ पूर्ण विराम, ठीक है। बिल्ली कुत्ते से डरती है। कैट इज अफ्रेड ऑफ डॉग। अफ्रेड मतलब डरना, कैट मतलब बिल्ली, डॉग मतलब कुत्ता, इज मने से, है तो है, फुल स्टॉप तो होता ही है, ठीक है। कैट इज अफ्रेड ऑफ डॉग, बिल्ली कुत्ते से डरती है। इसमें कैट पहले आ गया तो इसका कैपिटल लेटर हम पहले कर्सिव में पहला लेटर कैपिटल कैट कर देंगे। इसमें डॉग बाद में आ रहा है, पहले डॉग नहीं आया इसमें डॉग बाद में आ रहा है इस सेंटेंस में, तो इसका आप ये नहीं ये लिखेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हमेशा डॉग को वो ऐसे ही लिखेंगे, बाद में आ गया तो ऐसे लिखेंगे, पहले जो आया उसका कैपिटल ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ये तो कैसे हुआ ये तो अब आगे पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि कब इज ऑफ कहाँ कैसे यूज़ करना है। इसका इस सेंटेंस का हमने आपको मीनिंग बता दिया हिंदी में कि बिल्ली कुत्ते से डरती है, कैट इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग, ठीक है ठीक है। तो अब इसमें कैट का हमने पहला जो वर्ड का जो अल्फ़ाबेट था वो हमने यहाँ कैपिटल कर दिया, ठीक है। अगर यही बीच में होता तो क्या हम उसको कैपिटल लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। अब इस फुल स्टॉप के बाद का जो फिर वर्ड आएगा, ये फुल स्टॉप का मतलब बहुत बड़ा होता है। हिंदी में ऐसा कुछ नहीं होता छोटा बड़ा वाला, वो सब एक जैसे ही होते हैं। लेकिन इंग्लिश में अगर फुल स्टॉप आ गया, फुल स्टॉप के बाद फिर से अगर कोई नया सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो फिर उसका नाम, फिर उसका देखिए जो पहला अल्फ़ाबेट है वो फिर कैपिटल हो जाएगा। अब इसके फुल स्टॉप के पहले का ख़त्म, फिर यहाँ से जो नया सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका फिर से पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाएगा। समझ रहे बेटा? फिर से उसका पहला, अब बताएंगे सर कि फिर आप हमसे पूछेंगे सर आप तो बोल रहे थे कि वर्ड के पहला ही सिर्फ कैपिटल होगा, फिर आप फिर बोल रहे हैं कि फिर बीच में कैपिटल हो गया, कैसे? ये कन्फ्यूजन वाली बात हो गई। तो बेटा बस इसमें कन्फ्यूजन कुछ नहीं है, जहाँ फुल स्टॉप आया आप समझ लो कि वो सेंटेंस खत्म हो गया, वो सेंटेंस खत्म हो गया। अब फिर से हम नया सेंटेंस लिखने वाले हैं, नया सेंटेंस लिखने वाले हैं, और नया सेंटेंस लिखने वाले हैं तो फिर से पहला वर्ड कैपिटल लिख देंगे। लेकिन नया सेंटेंस फुल स्टॉप के बाद नया सेंटेंस आएगा तभी वो कैपिटल होगा। अगर यही फुल स्टॉप के आगे फुल स्टॉप ना देके हम कॉमा दे दें तो फिर यहाँ से कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट नहीं होगा, अब वो फिर स्मॉल ही कंटिन्यू होगा। दो ही चीज़ें होती हैं इंग्लिश में, एक फुल स्टॉप एक कॉमा। अभी आप इतना ही समझो, होने को तो बहुत चाहिए। ये साइन भी आप लोगों ने कहीं देखा होगा, कहीं आपने ये साइन भी देखा होगा, है ना। ये दो साइन भी देखे, लेकिन इसकी बहुत कम यूज़ होते हैं, है ना। इसके बारे में ही बताएंगे, ये ज़्यादा डीप की चीज़ हो गई, इसके बारे में बताएंगे। लेकिन जनरली अगर हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई पैराग्राफ हम देखे होंगे, आप पढ़ते होंगे, तो या तो उसमें कॉमा होता है, नहीं तो फुल स्टॉप होता है। अगर फुल स्टॉप हुआ, मैंने बताया अगर फुल स्टॉप हुआ तो इसके बाद का जो सेंटेंस लिखा जाएगा उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, क्योंकि फुल स्टॉप करने के बाद ये वर्ड, ये जो सेंटेंस हमने लिखा इसकी महत्व तो खत्म हो गई, ये खत्म हो गया, ये इतना ही दूरी का था। अब जो नया आएगा वो फिर से नए सिरे से शुरू होगा और उसका पहला जो वर्ड होगा, पहले वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो फिर से कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, वो फिर से कैपिटल हो जाएगा। और यहीं इसकी जगह पे कॉमा आ गया तो ये फिर से इसी सेंटेंस के, अब फिर इस कॉमा आ गया तो फिर इसके बाद जो वर्ड मतलब सेंटेंस स्टार्ट होगा उसका पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं होगा। कॉमा होगा तो कैपिटल नहीं होगा, फुल स्टॉप होगा तो कैपिटल होगा। बस इतना ही जानना है, ज़्यादा कंफ्यूज होना ही नहीं है। कॉमा हुआ तो स्मॉल से स्टार्ट करेंगे, अगर फुल स्टॉप हुआ तो कैपिटल से स्टार्ट करेंगे। बस इतना ही जानो बेटा, और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस ये मंत्र है, कॉमा मैं लिख देता हूँ। ये जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, सूत्र होता है ना, सूत्र
कहते हैं आप, हम लोग में फॉर्मूला होता है इंग्लिश में, आप लोग में सूत्र कहते हैं, तो सूत्र ही ले लीजिए, ऐसे लिखते हैं शायद सूत्र। गलती हो हिंदी में कहीं गलती हो तो मेरे को सुधार देना है ना, मेरे को नहीं आती हिंदी उतनी अच्छी। ये सूत्र हो गया, पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, ठीक है, सूत्र 1 नंबर। दूसरा, फुल स्टॉप के बाद शुरू ऐसे नहीं लिखते हैं शायद, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं कि वो ऐसा लिखते हैं, ये नहीं लिखते शायद। होने वाला, होने फुल स्टॉप के बाद शुरू होने वाला सेंटेंस, सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, ठीक है। तीसरा नंबर, कॉमा के बाद शुरू होने वाला सेंटेंस का पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखे हैं, है ना, क्योंकि अपने को इंग्लिश भी जानना है। वर्ड, अल्फ़ाबेट, कैपिटल, ये फुल स्टॉप, कॉमा, ये फुल स्टॉप हम हिंदी में क्या लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश का वर्ड है, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे ये आपको समझना है। कॉमा क्या है, इंग्लिश का ही वर्ड है, क्या कॉमा ही लिखेंगे, ठीक है। ये 3 चीज़ें मैंने बताई आज, इसमें कहीं कंफ्यूज नहीं होना है। पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, ये कंठस्थ है, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद कोई अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। कॉमा के बाद अगर सेंटेंस में कॉमा के बाद कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल ही रहेगा, ठीक है। फुल स्टॉप तो कैपिटल, कॉमा तो स्मॉल ही रह जाएगा, और पहला वर्ड का तो पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता ही होता है, उसमें तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ों पे ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी वर्ड, कोई भी सेंटेंस पढ़ो या लिखो तो ये 3 चीज़ों का ध्यान रहता ही रहता है, ये 3 चीज़ें होती ही होती हैं। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतना जान लो, ये हर जगह लागू है, कभी बदलेगा नहीं, कहीं चेंज नहीं होगा, ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब इसमें कुछ चीज़ें और भी आती हैं, कहीं कहीं आप लोगों ने देखा होगा कि सेंटेंस लिख रहे हैं, सर बोले कि सेंटेंस में कॉमा के बाद अगर कुछ लिखा जाएगा तो वो कॉमा के बाद अगर कोई सेंटेंस शुरू होगा तो उसका जो पहला वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट होगा वो स्मॉल हो जाएगा, है ना, सर ने ऐसा बोला। लेकिन कभी कभी कहीं कहीं आपने देखा होगा कि अगर कॉमा के बाद भी पहला जो स्टार्ट होता है वर्ड, उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल हो जाता है। कहीं कहीं देखे होंगे आप, नहीं देखे होंगे तो बता देते हैं, हो जाता है कैपिटल। वो कब होता है? वो सिर्फ द हो तभी हो सकता है, दी, अगर ये हुआ तभी हो सकता है कैपिटल। द हुआ, उसके बाद का जो पहला आएगा वो कैपिटल होगा। जैसे ये अगर देखिए कुछ भी होता है, डॉग है, मैंने एक एग्जांपल लिया, डॉग, कितने सारे डॉग मतलब कुत्ता, कितने सारे कुत्ते हैं, बहुत सारे कुत्ते हैं पूरी दुनिया में, बहुत सारे डॉग्स हैं, गिनती नहीं है उनकी, अनगिनत हैं। बिल्ली, कैट अनगिनत है, कोई गिनती करके बैठा है क्या? किसने गिनती करी है क्या कितने बिल्लियाँ हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में? नहीं। जिन चीज़ों की गिनती की जा सके
जिन चीज़ों की गिनती की जा सके वो वर्ड लिखने पर, उस वर्ड को लिखने पर आपको कैपिटल लिखना पड़ेगा। समझ में आया? कन्फ्यूजन तो नहीं हुई? ऐसी कोई भी वस्तु जिसकी गिनती की जा सके और उस वस्तु का नाम लिखना हो तो वो कैपिटल लिखाएगा। कैपिटल अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा। जैसे मैं बताता हूँ, आई एम गोइंग विथ प्रकाश सर। ठीक है, ये मैंने लिखा, सॉरी स्मॉल होगा। ठीक है, आई एम गोइंग विथ प्रकाश सर। इसमें पहला तो जो अल्फ़ाबेट था, पहले वर्ड का पहला अल्फ़ाबेट था, वो तो कैपिटल होना मैंने पहले बता दिया, वो तो कैपिटल होगा ही होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ठीक है, उसके बाद तो स्मॉल होगा। इसका मतलब हुआ, मैं इसका पहले मतलब बताता हूँ। मैं प्रकाश सर के साथ जा रहा हूँ। ये तो सबको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी का मैंने इंग्लिश वर्जन लिखा है, इसी सेंटेंस का ये इंग्लिश वर्जन है। आई एम गोइंग विथ प्रकाश सर, मैं प्रकाश सर के साथ जा रहा हूँ। विथ मतलब साथ। ठीक है, तो मैं प्रकाश सर के साथ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग विथ प्रकाश सर। अभी तो हिंदी में तो कोई इसमें डाउट नहीं है, सब एक जैसे लिखे जाते हैं। इसमें मैंने अब इंग्लिश लिखने में मैंने पहले बताया, पहला वर्ड कैपिटल होगा, ये हो गया आई कैपिटल, ये आई वाला कैपिटल है। स्मॉल में तो ऐसे होगा, कैपिटल आई ऐसे होगा। ठीक है, ये ऐसे हुआ कैपिटल आई। उसके बाद तो स्मॉल ही होना है, तो एम स्मॉल हो गया ए से। फिर गोइंग स्मॉल जी से स्टार्ट हुआ गोइंग, फिर विथ स्मॉल से स्टार्ट हुआ। लेकिन प्रकाश सर में ये पी जो है, ये पी कैपिटल हो गया, पी कैपिटल हो गया सर, फिर स्मॉल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फुल स्टॉप लग गया। ठीक है, ये पी कैपिटल हो गया। तो सर ये पी क्यों कैपिटल हो गया? ये पी क्यों कैपिटल हो गया? सर पहले आपने बताया कि फुल मतलब पहला जो वर्ड होगा उसका पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, बाद में सब स्मॉल होगा। ठीक है, लेकिन आपने बीच में पी को फिर से कैपिटल डाल दिया, ऐसा क्यों किया? आपने गलत बताया। नहीं बेटा, मैंने गलत नहीं बताया। इसके पहले मैंने बताया अनगिनत चीज़ें जो जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। बिल्ली कितनी हैं पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इसकी कोई गिनती नहीं है। मैंने यहाँ पे जिस प्रकाश सर का जिक्र किया, ये प्रकाश सर एक ही हैं, पूरी दुनिया भर में एक ही प्रकाश सर हैं। आप जानते हैं, आप जिस चैनल पे पढ़ रहे हैं, गुरु मॉनिटर स्टडी पॉइंट है ना, इसके जो निर्माता हैं, जिन्होंने इस चैनल को स्टार्ट किया, जो इसके संस्थापक हैं, प्रकाश सर, ये तो एक ही हैं, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में एक ही हैं प्रकाश सर जो इस पर पढ़ाते हैं, जिन्होंने इस चैनल को, ये चैनल भी एक ही है, मोनेटाइज चैनल है आपका, ये भी एक ही है, और इसको शुरू करने वाले भी एक ही हैं, प्रकाश सर हैं, और कोई दूसरा है ही नहीं। इनकी गिनती है कि ये एक है। तो जिस चीज़ की गिनती हो जाए, जो स्पेशल कैरेक्टर हो, उसको हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। सम्मान देने के लिए कहिए एक तरह से कहिए सम्मान देने के लिए, है ना, उसको हम कैपिटल, उसका जो पहला वर्ड है, पहला अल्फ़ाबेट है, वो हम पी, जैसे इनके में पी है तो हम उसको कैपिटल लिखेंगे, है ना। अगर प्रकाश सर की जगह कोई और दूसरा नाम भी होता तो पी लिखेंगे। एक चीज़ और, अगर किसी का नाम लिख रहे हैं आप, है ना, किसी चीज़ का नाम लिख रहे हैं, देखिए इंसान है, पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे इंसान हैं, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है। ठीक है, हर किसी का कुछ ना कुछ नाम होता है, किसी का मुन्नू चुन्नू जो भी हो, जो भी नाम होता हो, है ना। मेरा सुधांशु शर्मा है, ठीक है, मेरा है, प्रकाश सर का प्रकाश है ना, तो प्रकाश सर है। तो किसी का भी नाम, है ना, नेम, अगर आप किसी का भी नाम लिख रहे हैं तो उसका आप स्मॉल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते, उसको आपको कैपिटल से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। भले वो वर्ड, वो नाम आपके पहला वर्ड हो, बीच का हो, लास्ट का हो, कहीं का भी हो, उसका पहला अल्फ़ाबेट आपको कैपिटल लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक नेम है। नेम को आप हमेशा कैपिटल अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करेंगे, स्मॉल से आप स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक नाम है, उसकी एक पहचान है, वो गिनती में नहीं था। अगर यहाँ पे कोई वुमेन होता, वुमेन लिखेंगे ना, वुमेन गिनती नहीं की जा सकती। भले गिनती करके रखे हुए हैं आप लोग, जीके जीएस पढ़ते हो, बोले कितनी करोड़ आबादी है, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट है? पता चला अभी आप बोल रहे हैं कि हाँ इतनी आबादी है, 10 बच्चे पैदा हो गए 1 सेकंड में, तो गिनती कहाँ से की आप, है ना। तो उस चीज़ को आप नहीं लिख सकते, ठीक है। तो ये नेमिंग वर्ड हो गया। तो इस तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास इस दुनिया में, जिसको हम कैपिटल लेटर से, जैसे मैंने बताया कि वो एक ही है, उसका दूसरा कोई मुकाबला नहीं, उसका कोई और अल्टरनेटिव नहीं है, कोई उसका दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उसको हम इसी से डिनोट करेंगे, कैपिटल से ही डिनोट करेंगे। जैसे अब प्रधानमंत्री हैं, है ना, तो प्रधानमंत्री को क्या बोलते हैं
इंग्लिश में क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर अगर हम लिखेंगे, पूरे ऑल ओवर द इंडिया में एक ही प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उनका अगर पोस्ट भी लिखेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे प्राइम, और फिर मिनिस्टर लिखेंगे ना तो स्मॉल नहीं लिखेंगे मिनिस्टर, उसको भी कैपिटल लिखेंगे, उसको भी कैपिटल लिखेंगे, उनके टाइटल को भी कैपिटल लिखेंगे। नरेंद्र मोदी लिखेंगे ना, प्राइम मिनिस्टर है हमारे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र पहला तो वर्ड है तो अल्फ़ाबेट तो कैपिटल होगा, पता ही है। लेकिन फिर मोदी लिखे ना तो मोदी को भी हमने कैपिटल कर दिया, क्योंकि मोदी भी एक ही हैं, नरेंद्र मोदी भी एक ही हैं, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या अभी के समय में? दूसरा कोई प्राइम मिनिस्टर है क्या? नहीं है। तो हम नरेंद्र मोदी, आप कहेंगे कि फिर तो अटल बिहारी वाजपेयी भी पहले प्राइम मिनिस्टर थे, अभी हैं नहीं, तुमको स्मॉल कर दें? नहीं, जब वो थे, जिस सन में थे, उस समय उनकी वैल्यू थी। दूसरा कोई वाजपेयी है क्या? दूसरा कोई अटल बिहारी वाजपेयी है क्या जो प्रधानमंत्री बना हो? वो अकेले हैं, वो अकेले हैं। तो उनका भी अगर नाम हम यहाँ लिखेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, अटल में पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, बिहारी में पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा, वाजपेयी में पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होगा। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास, अगर किसी जगह का नाम ले लें, किसी स्टेशन का नाम ले लें, है ना, किसी और महान व्यक्ति का नाम ले लें, किसी पोस्ट का नाम ले लें, तो उसको भी हम पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखेंगे। वो पहला वर्ड सेंटेंस में वो पहली बार आए, बीच में आए, लास्ट में आए, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, कोई शहर का नाम हो गया, है ना, दिल्ली मुंबई हो गया, किसी स्टेशन का नाम हो गया बेतिया, आपका भी बेतिया है ना, उसको भी हम कैपिटल में लिखेंगे। कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो गया, आपका खुद का शहर हो गया, उसको भी हम पहला, उसका जो उस वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल में आएगा बेटा, है ना, क्योंकि वो सब चीज़ें मामूली नहीं है, उनका एक वैल्यू है, रेपुटेशन है, उनको प्राथमिकता दी गई है ना, स्पेशल कैरेक्टर में गिने जाते हैं वो सब चीज़ें। इसीलिए उनको सम्मान देने के लिए, आप इतना बस जान लो कि उनको सम्मान देने के लिए ही भले ये हो गया। अब मैं ही हूँ, मैं भी कोई बड़ी पर्सनालिटी तो हूँ नहीं। मैंने बात की नरेंद्र मोदी की, बच्चों मैंने बात की नरेंद्र मोदी की, दिल्ली की, मुंबई की, प्रकाश सर की, उनका तो भाई चलो उनका एक चैनल चल रहा है, 15K फॉलोअर्स हैं, आप लोग और लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो और बढ़ेंगे, हमारे लिए अच्छा है। तो ये तो एक फेमस पर्सन है, प्रकाश सर भी फेमस पर्सन है, नरेंद्र मोदी भी फेमस पर्सन, अटल बिहारी वाजपेयी भी फेमस पर्सन है। मैं कौन हूँ? मैं तो एक नॉर्मल सा टीचर हूँ, मैं तो अभी पढ़ाने आया। तो क्या मेरा नाम तो स्मॉल लिखा जाएगा? जी नहीं, मेरा नाम अगर लिखेंगे ना, मेरा भी लिखेंगे ना तो पहला कैपिटल होगा, क्योंकि एक व्यक्ति का नाम है और वो व्यक्ति एक ही है। आधार कार्ड बनता है ना बेटा, एक इंसान का 2 आधार कार्ड हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। उसका कुछ ना कुछ, हर इंसान एक दूसरे से अलग होता है, कोई भी इंसान एक दूसरे का डुप्लीकेट हो ही नहीं सकता। अगर उसका चेहरा मैच कर गया, उसकी गतिविधि मैच कर गई, कलर मैच कर गया, तो एक जगह कहीं ना कहीं जाकर वो दूसरे से भिन्न हो जाएगा। कहाँ? अगर हम डीएनए तक चले जाएं तो इंसान कितना भी खुद को एक दूसरे के बराबर कर ले, एक दूसरे के इक्वल कर ले, यहाँ पे जाके वो मात खा जाएगा। फिंगरप्रिंट तक अगर मैच कर जाए तो यहाँ मैच जाके मात खा जाएगा। डीएनए कभी भी किसी का भी मतलब एक जैसा नहीं होता। तो मैं सिर्फ एक ही हूँ, मेरा जो डीएनए है दूसरा डीएनए किसी और का है ही नहीं। प्रकाश सर का जो डीएनए है दूसरा किसी और का है ही नहीं। कोई भी आप भी हो ना, आपका भी डीएनए किसी और के जैसा है ही नहीं। आप भी सिंगल पीस हो, आपका भी एक ही आधार कार्ड है। दुनिया में कोई और इंसान नहीं है जो आपके आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सके, क्योंकि आपका आइरिस, और आइरिस समझते हो, आँख की जो होते हैं पलकें, आइरिस और फिंगरप्रिंट और डीएनए सेम हो ही नहीं सकता। इसलिए आप भी एक फेमस पर्सनैलिटी हो, अपने आप में फेमस हो, ठीक है। आपके जैसा दूसरा दुनिया में कोई नहीं। इसीलिए आपका भी अपना भी नाम लिखें, आप नाम या टाइटल आप भी उसको कैपिटल से लिखें, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल लिखें कहीं भी, ठीक है। अब आपको फेमस बना दिया है मैंने, सब कोई फेमस है, आप भी फेमस हो। आप अपना भी नाम लिखो ना तो कैपिटल से लिखो, ठीक है। ये 3 सूत्र आप याद रखें। कोई भी फेमस जगह का आप नाम लिखें, कैपिटल से लिखें। अब फेमस जगह में बहुत सारी फेमस जगह होती हैं। अब आप क्या लिखेंगे? मेरा घर, हम उसको भी कैपिटल लिखेंगे? नहीं बेटा, अपने घर को कैपिटल नहीं लिखेंगे, क्योंकि आपका घर बहुत सारे फेमस जगहों में नहीं आता। आपके जैसे बहुत सारे घर होंगे, आपके पड़ोसी का होगा, आपके बगल वाले का होगा। अगर सेम टू सेम चाहें भी बनाना तो बना सकते हैं, सेम टू सेम चाहें बनाना तो आप बना भी सकते हैं। लेकिन क्या सर का जो चैनल है सेम नाम कोई रख सकता है क्या? नहीं रख सकता। हम इस पर कॉपीराइट इशू डाल देंगे, इसने मेरी कॉपी करी है, ये दूसरा कोई इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता, ये फेमस है। तो अगर इसको भी लिखेंगे ना तो कैपिटल से लिखेंगे। सर ने लिखा भी है, ये जी कैपिटल लिखा है, ये एम भी कैपिटल लिखा है, एस भी कैपिटल लिखा है, पी भी कैपिटल लिखा है।
तो ये भी एक ही है, इसको भी हम चेंज नहीं कर सकते, इस पर कॉपीराइट इशू पड़ जाएगा। ये एक ही है, एक ही रहेगा। और भी बहुत सारे घर हैं, जैसे आप विक्टोरिया मेमोरियल ले लीजिए। विक्टोरिया मेमोरियल तो आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं? चलिए छोड़िए, संसद भवन ले लीजिए, पार्लियामेंट है ना, वो भी एक बिल्डिंग है ना, पार्लियामेंट। कहीं भी अगर वर्ड के बीच में हम पार्लियामेंट लिखें तो उसको भी पार्लियामेंट को का पी भी कैपिटल होगा, क्योंकि वो भी एक ऐसा जगह है जो दुनिया में दूसरा है ही नहीं। विक्टोरिया मेमोरियल दूसरा कोई है ही नहीं। यूनिवर्सिटी, कॉलेज दूसरा कोई वैसा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, दूसरा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है क्या कहीं दुनिया में? नहीं है, तो उसको भी हम कैपिटल से लिखेंगे। इसके बारे में और भी बताएंगे हम। ये कैपिटल जो मैं बोले जा रहा हूँ उस समय से कैपिटल कहाँ कैपिटल यूज़ करेंगे, इसका और मैं बताऊंगा कि क्यों उसको कैपिटल करते हैं। सेंटेंस जब लिखेंगे, जब आपको अंदर सेंटेंस के अंदर घुसाएंगे, अभी तक अल्फ़ाबेट पे बात कर रहे हैं, सेंटेंस के अंदर घुसाएंगे तो आपको हम बताते जाएंगे कि किसको हम कैपिटल लिखेंगे, किसको हम स्मॉल लिखेंगे। कन्फ्यूजन काफ़ी आएगा। इंग्लिश पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती बेटा। हिंदी में 52 होते हैं, हमारे यहाँ तो 26 ही हैं। 26 को जान जाओ तब हो गया इंग्लिश। कोशिश नहीं करी हमने, बचपन से जानते नहीं है इसलिए ऐसा है, बट जान जाएंगे। इसका डबल करते हैं तो आता है 52, तो उतना हिंदी आप जान गए, इंग्लिश कौन सी बड़ी बात है। ठीक है बेटा, तो ये 3 सूत्र आप याद करें। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसका रिवीजन कराऊंगा। मैं आपसे सवाल करूंगा कि किस वर्ड को आप कैसे लिखेंगे, कहाँ कैपिटल डालेंगे, कहाँ स्मॉल डालेंगे, कहाँ कैसे लिखेंगे। जो मैंने स्मॉल में बताया था आपको स्मॉल में ए से लेकर जेड तक बताया था, उसको आप लिखने की कोशिश करेंगे, उसका आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं फिर से लिखूँ ABCDEF G, ये हुआ, बिना कलम उठाए लिखा है ऐसे जेड तक। आप इसको लिखने का कोशिश करेंगे। कौन कैसे घूम के कहाँ से गया, इस चीज़ को करने, ये आपको लिखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। बिना इसकी प्रैक्टिस किए आप कोई भी सेंटेंस नहीं लिख पाओगे कर्सिव हैंड राइटिंग में। और कर्सिव नहीं लिख पाए तो क्या ही इंग्लिश पढ़ोगे बेटा, क्या ही इंग्लिश पढ़ोगे। इसको आप लिखने की कोशिश करेंगे। ये लिख लिया तो आपको सेंटेंस लिखना सिखाएंगे, है ना। उसके बाद आपको इसका, ये तो स्मॉल लेटर में लिखा है, कैपिटल बताएंगे, ऐसे जेड तक कैपिटल बताएंगे, है ना। अभी तो डी तक बताया, ABCD तक, जी तक बताया, डॉग का यूज़ करना मेरे को तो बताया। अब इसको आपको ये स्मॉल जान लो, उसके बाद इसका हम कैपिटल भी जानेंगे। कैपिटल का यूज़ तो फर्स्ट वर्ड में होता है ना, इसलिए मैंने अभी नहीं बताया कैपिटल, आप पहले स्मॉल जानो। ठीक है, तो इसको आप अपने कॉपी पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे, जहाँ उठेगा उसको फिर से लिखेंगे। इसको आप एक बार में बिना कलम उठाए लिखने की कोशिश करें, तब आपको आएगी इंग्लिश। आज के लिए बस इतना ही। ये 3 सूत्र याद करें और इसको करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कैपिटल बताएंगे, किसी का कैपिटल कैसे लिखते हैं, और फिर उसके बाद आप दोनों जब जान जाएंगे तो एक वर्ड, एक सेंटेंस लिखने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अब आपको मैं कहाँ एक सेंटेंस लिखने के काबिल मैंने बता दिया, अब वो बताएगा, फिर उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि सेंटेंस लिखना कैसे है। बहुत बढ़िया चीज़ है, इंग्लिश बड़ी मजेदार है, सीखते जाओगे सब सीख जाओगे। ओके बेटा, चलो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देखिए मैंने लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो कमेंट कीजिए, और डाउट हो तो हमसे पूछिए। नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा डाउट। इंग्लिश बड़ी मज़ेदार चीज़ है, बहुत आसान है। हिंदी उतनी अच्छी नहीं थी मुझे, इसलिए बोल रहा हूँ। हिंदी बहुत अच्छी है, लेकिन इंग्लिश बहुत आसान है, सीख जाओगे। चलो बेटा, थैंक यू, कल मिलते हैं।